से लाहौर जागता है, फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रेंड को फॉलो करता है। सो मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि 17 तारीख के फेयर इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़े शौक से कर ले। मैं एक सीट का लीडर ज़रूर हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मैं इमरान खान के साथ 2 तारीख के जलसे के लिए रावलपिंडी से निकलूंगा। मैं लाल हवेली से निकलूंगा। किसी को एतराज़ है तो शौक से हो, क्योंकि ये पुरअमन जलसा करने जा रहा है इमरान खान 2 तारीख को। और इस पुरअमन जलसे में सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जलसा है। और वो लोग जो नून लीग की खातिर मारें खाते रहे, जो 5 साल धक्के खाते रहे, वक्त आने पर वोट को इज्जत दो ने उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपया भी लिया, जमहूरियत का मुंह भी काला किया और नून लीग की सियासत को भी दफन किया। और मैं कल से आया हुआ हूं, मैंने सुबह नाश्ता किया है 2 जगहों पर नाश्ता किया है। आप खुदा पे यकीन करें कि वो लोग जो नून लीग के सपोर्टर थे वो टोटली बदले हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा दोनों नाश्ते की जगह पे कि शेख साहब इमरान खान को वोट देंगे, ये भी झूठे निकले और इन्होंने भी वक्त आने पर वही कुछ किया जिसका हम इनसे उम्मीद नहीं रखते थे। सो लाहौर की अभी तक पंजाब की कैबिनेट नहीं बन सकी। वो हसन मुर्तज़ा को पीपल्स पार्टी का सीनियर अभी तक कोई महकमा नहीं मिला। वजीर बेमहकमा खुर्शीद हसन मीर हुआ करते थे भुट्टो के ज़माने में। और अब जवेद लतीफ़ को छोड़ें जी, वो तो जवेद लतीफ़ के साथ हुआ। पाकिस्तान में ये पहला मौका है जब बिल आएंगे। अव्वल तो अभी ये फैसला होना है कि इस इलेक्शन का क्या बनना है। ये 35 से 40 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल जा रहा है। 100 रुपये किलो का आटा है। पेट्रोल पे जो बीती है वो आप देखें कि गरीब आदमी ने पैदल चलना शुरू कर दिया। और जिस दिन ये बिल आएंगे उस दिन इन्हें पता लगेगा इमरान खान के साथ जिस साम्राज्य साजिश ने और मकामी लोगों ने उसको इक़्तिदार से उतारा। इमरान खान मकबूल हो गया है और बड़ा लीडर हो गया है और उसकी पार्टी और बड़ी पार्टी हो गई है। और नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। कल जो सिंध में इंतखाब हुए हैं, क्या वो इंतखाब है कि बदमाशी और दहशतगर्दी है? सैकड़ों लोग लाठियां मार रहे हैं। कराची में 2 इंतखाब हुए हैं, दोनों में गोलियां चली हैं और आदमी मरे हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, जब मैं तमाम कहता हूं तो इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में ये है कि तमाम ताकतों से ये अपील करता हूं कि अगर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को तो इसको फेयर होने दें। जो जीते वो जीते, जो हारे सो हारे। वरना अगर आपने किसी जगह पीटीआई के जीते हुए आदमी को हराने की कोशिश की तो ये नौजवान पोलिंग स्टेशनों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बैलेट बॉक्स नहीं तब्दील किए जा सकते। मैंने लाहौर में जो जज्बा देखा है, ये मैंने पाकिस्तान की सियासत में मैं हल के निशान पे उम्मीदवार था। मैंने पहला इलेक्शन हल के निशान पे लड़ा है। मैंने इस लाहौर में वो जज्बा नहीं देखा जो आज से 40-50 साल पहले था। इलेक्शन से पहले 6-7 दिन जज्बा होता था। ये तो सारा लाहौर चार्ज है। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी ईद के बाद चारों हलकों में एक जलसा करूँगा इंशाअल्लाह। और जो बात मैं सबसे अहम करना चाहता हूँ, MQM दिखाई नहीं दे रही, बाप दिखाई नहीं दे रही, ANP दिखाई नहीं दे रही, शेरपाव दिखाई नहीं दे रहा। फजल रहमान साहब के सुमरो साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, उनका कल मैंने बयान पढ़ा है।
उन्होंने कहा सिंध में जो कुछ हुआ है ये खुली धांधली और खुली बदमाशी हुई है, ये मैंने खुद सुना टीवी पे। सो ये सारा कचरा जो इकट्ठा किया गया था, ये इमरान खान एक ठोकर में सारे अंडों को गर्क कर देगा। सो पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि इंतखाबात कराए जाएं, और मुझे यकीन है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। जुलाई बड़ा अहम महीना है। मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सियासी तौर पर समझता हूँ कि ईद से पहले 10 दिन और ईद के बाद 20 दिन, ये 45 दिन पाकिस्तानी सियासत के बहुत अहम दिन हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात करवा कर पाकिस्तान को गैर मुल्की साजिशों की तबाही के एजेंडे से बचाया जा सकता है, पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सकता है। और अगर पाकिस्तान में मुनसफाना इंतखाबात कर दिए जाएं तो सारे मसले ठीक हो सकते हैं। कौम पूछना चाहती है कि नवाज शरीफ अब क्यों नहीं आ रहा जी। कौम का ये सवाल है कि पासपोर्ट भी जारी हो गया, सारी चीज़ें जारी हो गई। जो जो ये महंगाई के ख़िलाफ़ बातें करते थे, अल्लाह ने इनके मुंह पे मारी हैं। और आज मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के तमाम लोगों की बेहतरी इसी में है कि जल्द इलेक्शन हो जाएं। किसी जगह कोई हादसा हो गया तो ये ना हो कि झाड़ू फिर जाए सारी जमहूरियत को। सो झाड़ू फिरने से बचाने के लिए इलेक्शन होने चाहिए। और मैं ख़ुद ईद के बाद चारों हलकों में, लाहौर के हलकों में आऊँगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। सवाल हो। शेख साहब, आपने कहा हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। हुकूमत को आपसे क्या खौफ है? आपकी एक सीट है और आप एक ही सियासतदान हैं अकेले। मजहर साहब, आप देखें 25 थानों में दरख्वास्तें दी हैं, 7 जगह मेरी बेल कन्फर्म हुई है। अब तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरे ज़मानत देने वाले ना ख़त्म हो जाएं। मैं पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान हूँगा। पहले भुट्टो वगैरह ने मुझे कत्ल में और दूसरे में इन्होंने दहशत गर्दी में 7 अदालतों से तो मेरी ज़मानत हो गई है और 7 ज़मानती मैंने ढूंढ ली हैं। अगर ये 25 जगह हो गए तो 25 ज़मानती मेरे पास नहीं होंगे, तो इनको गिरफ़्तार करना है तो कर ले। मैं बीमारी का बहाना लगा के, मैं भीख मांग के या झुक कर भागूंगा नहीं, और मैं पाकिस्तान में ही रह के सियासत करूंगा। कोई शक नहीं कि मेरी सिर्फ एक सीट की सियासत है और आइंदा भी एक ही सीट की होगी, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूं और 2 तारीख के जलसे में मैं लाल हवेली से निकलूंगा इंशाल्लाह। शेख साहब, आपके चौधरी बरादरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी परवेज़ इलाही से भी, चौधरी शुजात से भी। क्या आप इनमें कोई पैचअप कराने का किरदार अदा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? देखें, चौधरी ख़ानदान मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी ज़िंदगी में चौधरी ज़हूर इलाही का और ख्वाजा सफदर के बड़े एहसानात हैं, लेकिन उसको बाज़ लोगों ने गलत रंग में लिया कि कोई मैं उनसे चंदा लिया करता था या कुछ और बात थी। हालात ऐसे हैं कि इनको इकट्ठे रहना चाहिए, और अगर एक दफ़ा ये दरार पड़ गई तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, जब मैं कहता था कि नून से शीन निकलेगी, आप मेरा मजाक उड़ाते थे। आज शीन की हुकूमत है, नून की हुकूमत नहीं है। आज हुकूमत शीन की है और शहबाज शरीफ ने 90 के जाविये से लेटा हुआ है। कई दफ़ा कई मीटिंग में ऐसा हुआ कि मैं पहले चला जाता था, अभी इनकी मीटिंग जारी रहती थी। और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ, तो बाज़ औक़ात मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हलकों की बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज़्यादा मलबा हो, और जो अफसरों की ब्यूरोक्रेसी की तरक्की भी अदारों के ज़िम्मे कर दे। अब किसी अफसर की पोस्टिंग और अदारों में तरक्की नहीं हो सकती जब तक एजेंसियां उनको क्लियर नहीं करेंगी। असल में हुकूमत, देर इंग्लिश में कहते हैं, मेरी थोड़ी सी अंग्रेज़ी है,
There is always face behind a case. Shahbaz Sharif is a face only. Case is somewhere else. ये बच्चे बच्चे को पता है। शेख साहब ये बताइए कि आपके मुताबिक perception लोगों का ये रहा है कि आपकी पार्टी GHU है, लेकिन जिस तरह के आपके बयानात अब आ रहे हैं, फौज और आवाम को ये समझ जाना चाहिए कि आपने पार्टी तब्दील कर ली है। देखें, मैं फ़ौज का एहतराम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। फ़ौज से मैं गॉर्डन कॉलेज में था, बाजवा साहब बहुत अरसे बाद आए, मैं उधर ऊपर हॉस्टल में होता था जब मेरे कॉलेज में आए। फ़ौज से मेरे तल्लुकात हैं और मैं रखूँगा, लेकिन इस सियासी जुस्तजू में मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ।